कैसे हो बच्चों? तो स्टार्ट करने वाले हैं आज पार्ट सेकंड। ठीक है, तो इससे पहले आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो पार्ट सेकंड से पहले आपको पार्ट फर्स्ट देखना है। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट सेकंड। आपको जैसे मालूम है कि सिमिलरिटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, और उसमें अच्छा खासा मार्क्स पूछा जाता है। दो चैप्टर जो बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके जाता है एग्जाम में आपका, एक है सर्कल, दूसरा है सिमिलरिटी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको मालूम है बच्चों, ठीक है, तो आपको बताता चलूँ, अगर आप 9वीं पास कर चुके हैं, 10वीं में गए होंगे, तो अभी से आपको स्टार्ट कर देना है एग्ज़ाम की तैयारी। क्यों? क्योंकि इसकी वजह यह है कि अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तो आप आसानी से ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेट कर सकते हो। ठीक है, आपका ये कोशिश करना है कि नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। नवंबर के बाद आप क्या करो, रिवीजन वगैरह स्टार्ट कर दो। नॉर्मली तौर पे दिसंबर के अंदर सारे स्कूलों में प्रीलियम स्टार्ट हो जाता है, दिसंबर के एंड के अंदर। ठीक है, उससे पहले कोशिश करो कि आपका सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं और देखने वाले हैं पार्ट सेकंड में जो आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट होगा। जैसे प्रैक्टिस सेट 1.1 आपको करना है। तो बच्चों आपको बताता चलूँ कि आपको ये भी ध्यान रखना है, जो भी मैं क्वेश्चन कराऊँ उसको राइट डाउन भी करना है, कॉपी वगैरह पे नोट्स बनाना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9। ठीक है, बेस क्या होता है, हाइट क्या होता है आपको मालूम होगा। ये ट्राइंगल है बच्चों। अब ट्राइंगल के अंदर आपको ये मालूम होना चाहिए, जो नीचे वाला पार्ट है या क्या कहलाता है, ये बेस होता है। ठीक है, और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से होती है, ये परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाता है, हाइट कहलाता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कुछ ट्राइंगल ऐसा होता है जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल का अगर मैं हाइट बोलूँ तो कहाँ है, तो देखो इसका हाइट देखो यहाँ पर होगा। ठीक है, इस ट्राइंगल को यहाँ तक बढ़ाओगे तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपका ग्रीन कलर का, मैं बता रहा हूँ, एक कलर और ले लेता हूँ, पिंक कलर ले लेता हूँ। ये जो आपका है ट्राइंगल, ये देखो यहाँ पर हाइट आया। ठीक है, तो इसका हाइट ये, बट याद रखो बच्चों, इसका जो बेस होगा, इसका बेस यहीं तक होगा, इसका बेस यहीं तक होगा, ये पार्ट नहीं लिया जाएगा बेस के अंदर। ध्यान रखना, जैसे अगर नाम दिया गया है ए बी और यहाँ पे ई दिया है, ठीक है, तो मैं पूछूं बेस क्या है तो आप बोलोगे बेस क्या है, ए बी इसका बेस है। ध्यान रहेगा सभी को। ठीक है, और हाइट क्या है इसका, तो हाइट जो मान के चलो ये इसका हाइट हो गया, डी ई इसका हाइट हो गया। इसके अंदर बेस क्या है, ए बी मान के चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक बेस है, हाइट क्या है, ये इसका हाइट हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन को देखते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। जो क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसा आपको मालूम है। क्या दिया भैया क्वेश्चन में, तो आप देखो गौर करो, बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, हाइट जो है 5 सेंटीमीटर है। और क्या बोला है, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स। क्या मालूम करना है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल का रेशियो ऑफ एरिया मालूम करना है। तो सबसे पहले लिख दो, लिखते हैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ मैं, है ना, और यहाँ पे लिखते हैं कंसीडर दैट, क्या लिखते हैं, दैट। ये लिखने के बाद आपको क्या लिखना है बच्चों, सिर्फ आप यहाँ लिखना है बेस बोला है, तो बेस ऑफ दो ट्राइंगल बोला है, तो लिखते हैं बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल। तो बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल क्या हो गया, आप यहाँ पे ले लो, बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल कितना है, 9 दिया है। ठीक है, कितना दिया है, फर्स्ट ट्राइंगल क्या है, B1 लिख दो। चलो यहाँ पे लिख दिया हमने B1, जो कितना दिया है, 9 दिया है। फिर यहाँ पे लिख दो आप हाइट, है ना, हाइट कितना दिया है, देखो बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल एंड हाइट कितना दिया है, तो आप देख सकते हो हाइट दिया है आपका यहाँ पर, हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, हाइट को आपने ले ली, यहाँ पे भी चलो h ले लिया हमने, h1 कितना दे दिया है, बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल का बेस कितना दिया था बच्चों, 9 सेंटीमीटर हमने ले लिया। फिर हाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अनदर ट्राइंगल, है ना, हाइट कितना दिया, हाइट कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितना लिख दिया, 6 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ, और अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, हाइट ऑफ सेकेंड ट्राइंगल का कितना दिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे हाइट मैंने गलत लिख दिया, हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हाइट आप 5 सेंटीमीटर लो, हाइट क्या आएगा आपका 5 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर। और
यहाँ पे क्या दिया है, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल, यानी यहाँ पे लिखो बेस ऑफ सेकंड लिख दो बस, यहाँ पे सेकंड ट्राइंगल, बेस ऑफ सेकंड ट्राइंगल B2 लिख दो। B2 कितना दिया आपका 10 दिया है, और हाइट कितना दिया है, तो यहाँ लिखो हाइट, है ना, हाइट ऑफ सेकंड ट्राइंगल। तो हाइट को क्या लिख दो आप, H2 लिख दो। H2 कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दो 6 सेंटीमीटर। हो गया, इस तरह से आप लिखना। देखो इसमें कुछ अलग से सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं। बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, यहाँ पे बेस चेंज हो गया, यहाँ पे हाइट चेंज हो गया, बाकी सब सेम था ऐसे ही। बेस ऑफ सेकंड ट्राइंगल, बेस ऑफ सेकंड ट्राइंगल, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। रेशियो ऑफ एरिया मालूम करना है, ठीक है। तो रेशियो बोला है एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, लिख देता हूं एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिख दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट, यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकंड हो गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट का क्या होगा, 1/2 हाइट इंटू बेस हो जाएगा, 1/2 हाइट इंटू बेस, 1/2 हाइट इंटू बेस, यही होगा, है ना, सभी को मालूम है। अब देखो 1/2 हो गया कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा, हाइट और बेस जो बचा वो लिख दो आप फटाफट। तो आपने लिख दिया, हाइट कितना था यहाँ पर, पहले वाले का हाइट 5 था और बेस कितना था 9, दूसरे वाले का हाइट कितना था 10, बेस कितना था 6, हो गया। अब जो कैंसिल हो सकता है आप कैंसिल कर दो, तो आपको समझ में आएगा भाई यहाँ पे कैंसिल क्या हो सकता है, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 3 2 जा और 3 3 जा हो गया, ठीक है। तो आपका क्या बचा, तो आप बोले भाई यहाँ पे जो बचने वाला है 3/4 आ गया, कितना आ गया 3/4। तो रेशो बोला था, किसका रेशो बोला था, पहला और सेकंड का, क्या रेशो निकल के आया, तो आपको समझ में आएगा। देखो भैया इसका जो रेशो निकल गया ना हमारे पास, वो आ गया 3 और 4 का रेशो आ गया। बस इतना ही करना था आपको, ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, है ना। मज़ा आ गया क्वेश्चन करने में। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ये होने के बाद। उम्मीद है सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका कैसे करना है, ये देखो ये फिगर दिया है, क्या दिया भाई फिगर के अंदर, ये फिगर में बोल रहा है कि देखो ये फिगर हमारे पास दिया है और इसमें कहानी सुना रहा है। क्या कहानी सुना रहा है भाई, बोल रहा है कि फिगर के अंदर BC जो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, BC जो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, कहाँ है BC भाई, तो ये देखो ये BC दिख रहा है, ये BC परपेंडिकुलर किसके पास, AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। AB को मैं कलर चेंज कर देता हूँ, देखो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद AD जो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, और क्या बोल रहा है, AD जो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, है ना। तो AB के ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे भी AB के ऊपर, पहले यहाँ पे क्या BC परपेंडिकुलर है, यहाँ पे AD परपेंडिकुलर है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसकी वजह से ट्राइंगल जो बन रहा है यहाँ पे देखो, एक ऊपर ट्राइंगल बन गया और एक नीचे की तरफ ट्राइंगल बन गया, दिख रहा होगा आपको क्लियर, ठीक है। दो ट्राइंगल बना कि नहीं बना, एक ट्राइंगल देखो ऊपर की तरफ बन गया और एक ट्राइंगल नीचे की तरफ बन गया, क्लियर, समझ में आ गया सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। आप क्या बोला है, BC 4 दिया है, AD 8 दिया है, फाइंड करना है ये। तो यहाँ पे स्टार्ट करो, यहाँ पे लिख दो BC कितना दिया है 4 दिया है और AD कितना दिया है 8 दिया है, यहाँ पे गिवन करके लिख दो आप, ठीक है। अब ये होने के बाद आप मुझे यहाँ बताइए कि आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है। देखो 1 मार्क्स का बच्चों क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा बस। तो कैसे करना है उसके ही हिसाब से अपने को सॉल्व करना है इसको। तो लिखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है भाई, ABC, तो लिख दो ABC। नीचे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB आएगा। तो चलो हमने लिख दिया ADB, ठीक है। क्या बचा, ऊपर ये है, नीचे इसका घर है ना, एक तरफ तेरा घर एक तरफ मेरा घर, तो घर में क्या होगा वो तो अलग बात, चलो देखें हम अभी। तो क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, इसका साथी कौन, इसका साथी कौन, ABC का साथी कौन, ढूंढो फटाफट, बताओ मुझे ABC का साथी कौन बन सकता है।
ए बी सी का साथी कौन बन सकता है, तो बोले बी सी बन सकता है। कौन बन सकता है, बी सी। तो लिख दो यहाँ पे बी सी। और क्या बन सकता है, इसका साथी कौन है, ए डी, तो यहाँ लिख दो ए डी। तो ये आया कैसे, अब बोलोगे सर ये आया कैसे, बता दो मुझे फटाफट आया कैसे। तो देखो भैया, अब दो ट्राइंगल अगर है और ट्राइंगल के एरिया का जब रेशियो लिया जाता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर या तो बेस कॉमन होगा या फिर हाइट कॉमन होगा। जैसा कि हमने पढ़ा था, आपको मालूम है ना, हमने क्या पढ़ा था कि अगर, अब देखो मैं बता देता हूँ क्या पढ़ा था, हाइट अगर इक्वल होगा, है ना, तो क्या होता है, एरियाज जो होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं बेसिस के, ठीक है। हेंस एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसिस होते हैं, हाइट अगर इक्वल होता है तो। और अगर बेसिस इक्वल होता है तो फिर क्या होता है, क्या प्रोपोर्शनल होता है, वो क्या प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, तो यहाँ पे बेसिस की जगह हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ट्राइंगल था, यहाँ पे फिगर के अंदर, यहाँ पे इक्वल क्या है, बेस इक्वल है, क्या इक्वल है, बेस। तो लिखोगे, यहाँ लिखो बेसिस आर इक्वल, हेंस areas of triangles, areas of triangles proportional to basis, है ना, बेसिस हाइट, एरियाज प्रोपोर्शनल टू हाइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरियाज ऑफ, तो ये बात क्लियर हो गया आपको, एरियाज ऑफ ट्रायंगल प्रोपोर्शनल टू बेसिस। अब यहाँ पे क्या कॉमन था आप देख सकते हो, सेम क्या था, दोनों का बेस सेम था, दिख रहा है, ये बेस सेम है, इसका जो हाइट और इसका हाइट दोनों क्या होगा, एरिया के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स प्रोपोर्शनल टू हाइट्स, है ना, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, एरियाज और प्रोपोर्शनल टू बेसिस हो गया, तो वहाँ पे इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। बस यही आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, यहाँ पे क्या कॉमन था, यहाँ पे हाइट अलग था, बेस क्या था, इक्वल था, तो हाइट क्या हो गया, प्रोपोर्शनल होगा। अगर हाइट इक्वल हो जाएगा तो फिर बेस प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, BC कितना था हमारे पास, 4 था, और AD कितना था, 8, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा, 1/2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो 1/2 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये क्वेश्चन देखो क्या दिया है, अब ये फिगर दिया है ना। अब इस फिगर के अंदर गौर करो क्या क्या दिया है, सेक PS जो परपेंडिकुलर है RQ के, सेक PQ, है ना, और क्या दिया, RQ दिया है, PS दिया है। PS जो है परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर, आप देख सकते हो RQ के ऊपर। तो RQ कहाँ है, तो यहाँ पे देखो RQ दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये RQ दिख रहा है। एक फिगर मैंने इससे पहले बताया था ना आपको, याद है, इस तरह से ऑब्ट्यूस एंगल के ऊपर बनता है, तो जिसका हाइट होता है, हाइट यहाँ पर होता है ना, बट उसका बेस यहीं तक लेते हैं, याद रहे, बस वही चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो इसका बेस क्या होगा, RQ बेस होगा, और हाइट क्या है, PS उसका हाइट होगा, ठीक है, क्लियर। अब सेक QT जो परपेंडिकुलर है PR के, QT देखो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट है मैं उसको रेड में ले रहा हूँ ना, याद रखना। ये देखो ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, PR के ऊपर। तो यहाँ बेस क्या है, यहाँ पे भी बेस येलो कलर से ले लेता हूँ, ये भी बेस येलो कलर ले लेता हूँ, चलो ग्रीन लेता हूँ, येलो हो सकता है क्लियर समझ में नहीं आया आपको, तो मैं उसके लिए ग्रीन लेता हूँ, ग्रीन समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको गड़बड़ होगा, दोनों का अलग अलग कलर ले ले तो ज़्यादा बेहतर है।
इसका वाला जो है ब्लू लेते हैं, ठीक है, ऊपर वाले का ग्रीन है, ठीक है। चलो आप समझ में आएगा आपको पूरे के पूरा अच्छे से। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब क्या बोला, आर क्यू जो है और पी ए जो 6 दिया है और पी आर कितना दिया 12 दे दिया है। फाइंड क्या करना, क्यू टी अपने को फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल है, कौन कौन सा, ट्राइंगल एक ही है, बस उसको दो तरह से इस्तेमाल करने वाले हम लोग। कैसे इस्तेमाल करने वाले देखना, मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल, स्टार्ट करेंगे, लिखते हैं इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या ले देता हूँ, पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू के अंदर, ठीक है। अब अगर पी आर क्यू ले लेते हैं, अब इसके अंदर मैं क्या लेता हूँ, पहला कंडीशन जो दिया है पी एस परपेंडिकुलर आर क्यू, ये वाला कंडीशन लेता हूँ। क्या लिखूंगा, सेग पी एस परपेंडिकुलर सेग सेग आर क्यू। अब जैसे आपने ये परपेंडिकुलर बता दिया, आपने क्या बताया, पी एस जो परपेंडिकुलर है आर क्यू के ऊपर, तो आपका बेस क्या हो गया, आर क्यू बेस हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू किसके बराबर होगा, 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई, ये क्या साइन है, मल्टीप्लाई का किसके साथ, तो हाइट और बेस के साथ, तो पी एस मल्टीप्लाई आर क्यू, ठीक है, पी एस मल्टीप्लाई आर क्यू। आपको मालूम है क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 हाइट इंटू बेस होता है किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का। सबको अच्छे से पता है कि नहीं पता है, ठीक है। आप इतनी पिद्दी तो नहीं हो कि ना पता हो, ठीक है। तो इससे पहले वाला वीडियो देख लेना, अगर नहीं पता है तो पता हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो हम तो समझेंगे तुम लापता वाले बंदे हो, ठीक है। चलो बच्चे लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया, इसको लगे तो आप दे दो नंबर 1। क्या दे दिया आपने, नंबर 1 दे दिया, ठीक है। क्लियर, सबको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से अच्छे से ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल के अंदर नाव करके लिखो, आप नाव करके लिख दो। ये जो लिखे पहली बार क्या लिखे, ये कंडीशन ले ली, अब सेकंड टाइम में ये वाला कंडीशन ले लो, सेक क्यू टी परपेंडिकुलर है सेक पी आर के। आपने लिखा सेक क्यू टी परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, सेक पी आर के, सेक पी आर के। अब ये परपेंडिकुलर आपने कर दिया। अब जैसी परपेंडिकुलर क्या किया, क्यू टी को परपेंडिकुलर किया, ये वाला रेड वाला परपेंडिकुलर किया, अब बेस क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा बेस हो जाएगा, दिख रहा है, ग्रीन वाला है ना, ग्रीन बोलो या येलो बोलो, ये क्या हो गया उसका बेस। इससे पहले वाला जो था उसमें क्या हो गया था, ये हाइट हो गया था और ब्लू वाला बेस हो गया था। बट अभी क्या हो गया, जैसे हमने बोला क्यूटी क्या है, परपेंडिकुलर, क्यूटी क्या है, परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा, पी आर। ट्राइंगल सेम है, ट्राइंगल वही है, बट कंडीशन अलग अलग हो गया, ठीक है। अभी वाला कंडीशन लगा, क्यूटी क्या है, परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर, पी आर के ऊपर, बेस के ऊपर। तो हमारा क्या फार्मूला बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू के अंदर है ना 1/2, हाइट कितना है भाई, हाइट कितना है, क्यूटी हाइट है तो यहाँ लिख दिया क्यूटी, बेस कितना है पी आर, पी आर लिख दिया हमने फटाफट, ये हो गया। इसको नंबर 2 दे दो, आपने इसको क्या दिया, नंबर 2 दे दिया। कितना क्लियर हो गया। अब आगे लिखेंगे हम लोग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या लिखेंगे बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से लिखो, देखो इसका भी एरिया यही चीज है, इसका एरिया वही है, दोनों चीज सेम दिख रहा है आपको, है ना, यानी पहला और दूसरा दोनों इक्वल है। ये इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, और ये दोनों क्या सेम है, यानी लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या आ जाएगा, 1/2 पी एस आर क्यू हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, 1/2 क्यू टी पी आर हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, है ना, क्योंकि दोनों तरफ सेम है। अब जिसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो उसकी वैल्यू आप पुट कर दो। किसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, देखो किसकी किसकी वैल्यू दी है भैया, आप देख सकते हो पी एस दिया है, आर क्यू दिया है, पी एस कितना दिया है, 6 दिया है, तो हमने लिख दिया 6, आर क्यू कितना दिया है, 6, तो आर क्यू भी 6 लिख दिया हमने। फिर क्यू टी कितना दिया है, तो आपने देखा क्यू टी नहीं दिया है, वो तो फाइंड करना है। पी आर दिया है, तो पी आर को क्या करो, लिख दो, पी आर कितना दिया हमारे पास 12, तो 12 लिख दिया हमने, ठीक है। ये अच्छे से आ जाए भाई, तो 12 इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये 12 को आप क्या करोगे, इस तरफ शिफ्ट करोगे, तो 6 × 6 हो गया, डिवाइड बाय 12 हो गया।
और यहाँ क्या बचा, क्यू टी बच गया। अब सॉल्व करो फटाफट, किससे कटेगा, तो 6 2 जा और 2 3 जा, तो आपका क्यू टी कितना निकल के आ गया, आपने बोला 3 निकल के आया। तो आपका फाइनल आंसर आया बच्चों, फटाफट बताओ, आपने बताया हमारा फाइनल आंसर क्या आया, क्यू टी इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, यही आपको फाइंड करना था और हमने निकाल दिया, देयरफॉर करके आपने लिख दिया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे इसको।